वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जर्मनी का सरकारी दौरा। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को जर्मन मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जर्मनी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी लईक। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के जर्मनी के सरकारी दौरे के दौरान जहां पर उनकी चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात हुई, वहां पर उनकी अपने जर्मन हम मनसब से भी एक मुलाकात हुई, जिसके बाद उन्होंने आर्मी कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर गार्डलिंगटन का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सेंटर के मुख्तलिफ पहलुओं और मुख्तलिफ तनसीबात का जायजा लिया गया और बाद में उनकी तरफ से जो मुख्तलिफ तरबियती अमूर हैं उन पर उन्हें ब्रीफिंग दी गई। जंगी तरबियत के मुजाहरे का भी मुशाहिदा किया उन्होंने। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जर्मन चांसलर की खारजा पॉलिसी और सलामती के मशीर के साथ साथ जर्मन वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा और सेक्रेटरी दिफा से भी मुलाकातें की हैं, जिसके दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर और साथ ही दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में जो अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज का किरदार रहा है उस पर बातचीत की गई। जर्मन क़यादत ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। ये पता चलूं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कल जर्मन आर्म्ड फोर्सेस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज हैम्बर्ग का भी दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ ममालिक से कोर्स में शिरकत करने वाले तलबा से खिताब करेंगे और पाकिस्तान के इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सलामती के तनाज़ुर और अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन में मुसल्लह अफ़वाज के किरदार पर रोशनी डालेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का मौजूदा सूरत हाल में फरीकैन से सीज फायर का मुतालबा। एआईवाई से गुफ्तगू में कहा, ये जो क्लैश ऑफ टाइटन है उसे अब खत्म किया जाए, मुल्क और कौम के लिए सीज फायर किया जाए। हम सबको कहते हैं, हमारी तरफ से आम माफी है, हम कोई इंतकाम नहीं लेना चाहते। बानी पीटीआई ने भी कहा है कि वो बात करना चाहते हैं, मुल्क की खातिर, आइन की खातिर, मईशत की खातिर सीज फायर होना चाहिए। ये जो क्लैश ऑफ टाइटन है इसको खत्म करें, ये सीज फायर करें। ज्यादती तो हमारे साथ हो रही है, इसको कहते हैं आम माफी है हमारे तरफ से। हम ये नहीं कहते, हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते। खान साहब ने कहा मैं बात भी करना चाहता हूँ, तो मुल्क की खातिर, कानून की खातिर, इस मुल्क की इकानमी की खातिर, इस मुल्क की आइन की बालादस्ती लाने की खातिर हम कर रहे हैं। पीटीआई ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला हमाद अजहर की लॉन्चिंग से देने की कोशिश की। फैसल वाडा का ट्वीट, कहा बहादुरी के नाम पर रचाया गया ड्रामा पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ का नतीजा है। जो मफरूर खुद बाहर आकर छुप रहा है वो बता रहा है कि दूसरा मफरूर जल्द मंजर-ए-आम पर आएगा। मेरा ख्याल है मुराद सईद मंजर-ए-आम पर नहीं आएगा। बानी पीटीआई की हैसियत माओ तंग जैसी है, उनके इशारे के बगैर सियासी शतरंज पर कोई चाल चली ही नहीं जा सकती। फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा सोशल मीडिया पर अहमकों के तबसरे पढ़कर हैरान हो जाता हूँ। कहा जा रहा है परवेज इलाही और शाह महमूद की रिहाई माइनस बानी चेयरमैन फॉर्मूला है। ऐसे लोगों के लिए महीनों कैद रहने वाली लीडरशिप पर बहतान लगाना कोई मसला ही नहीं। मौजूदा सेटअप समझता है उसे हुकूमत के लिए सियासत की जरूरत नहीं। जैसे जोर जबरदस्ती और धांधली से हुकूमत ली, ऐसे ही हुकूमत चला भी लेंगे। इद्दत में निकाह केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद महफूज फैसला 29 मई को सुनाएगी। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने अपीलों पर समाअत की। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गिल जबकि वकील रिजवान अब्बासी के माविन अदालत में पेश हुए। रिजवान अब्बासी के माविन वकील ने कहा कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं, जिस पर सेशन जज ने रिमार्क्स दिए कि रिजवान अब्बासी अदालत में हर हाल में दलाइल दें। अदालत ने फरीकेन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 3 फरवरी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान भर में सूरज आग बरसा रहा है। कई शहरों में पारा 48 डिग्री तक चला गया। गर्मी में लोड शेडिंग के दोहरे अजाब से लोग बेहाल हो गए। महकमे मौसमियात ने शदीद हीट वेव से खबरदार कर दिया। शहरियों को एहतियात का मशवरा दिया है। मुल्क भर में सूरज आंखें दिखाने लगा, शहर शहर गर्मी का कहर ढहाने लगा। नवाबशाह, लाड़काना, दादू, घोटकी और सक्खर में सूरज जोबन पर रहा। दर्जाए हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, भावलपुर, बुरेवाला और मुल्तान 47 डिग्री के साथ दूसरे नंबर पर रहे। इस्लामाबाद में पारा 42 से ऊपर चला गया। शहरियों की जान पर बनाई। स्कूल के बच्चे बेहाल हो गए, मुतअद्दिद होश खो बैठे। एक कमरे में 50 से ज्यादा बच्चों के लिए एक ही पंखा था।
कराची वाले भी गर्मी से बेहाल हो गए। पारा 37 दिखाता रहा, लेकिन शिद्दत 42 डिग्री महसूस होती रही। लाहौर में भी शदीद गर्मी, पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड, मगर शिद्दत 47 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट ने बताया कि इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। लाहौर का टेम्परेचर इस सीजन में 44 तक गया है, ये टेम्परेचर और बढ़ेगा, ये 46 तक जा सकता है। 70 पेशेंट जो थे हीट एग्जॉशन के थे, वो उसकी माइल्ड कैटेगरी होती है, और 10 पेशेंट जो थे वो हीट स्ट्रोक के थे, जिनको हमने दाखिल किया है। हैदराबाद में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। 47 डिग्री की शदीद गर्मी में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया। हुसैनाबाद के मकीनों ने शदीद एहतजाज किया। हीट वेव का मुकाबला करने बच्चे और शहरी नहरों में डुबकियां लगाते रहे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में है। पिशावर में पारा 42 डिग्री तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात ने DI खान और लकी मरवत में हीट वेव का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में सूरज सवा नेज़े पर आ गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ी तो शहरी हीट स्ट्रोक का शिकार होने लगे। आज जिना अस्पताल में 3 केस रिपोर्ट हुए। तफसीलात अनवर खान की रिपोर्ट में। कराची में गर्मी का राज बरकरार, मौसम की सख्ती से शहरी होने लगे बीमार। पारा बढ़ा तो अस्पताल में हीट स्ट्रोक के केसेस में इजाफा होने लगा। जो डेटा है वो 70 से 80 पेशेंट्स का है, जो पर्टिकुलरली हीट स्ट्रोक के पेशेंट्स हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि बिला जरूरत घर से निकलने से गुरेज करें और पानी का इस्तेमाल मामूल से ज्यादा करें। मीडिया ने बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, तो पेशेंट्स अभी कम आ रहे हैं। 10 दिन के दौरान 70 से ज्यादा अफराद गर्मी शिद्दत से मुतासर होकर जिना अस्पताल लाए गए थे। कैमरा मोहम्मद निशान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज कराची। शदीद गर्मी में दोपहर के वक्त कोट पतलून कौन पहन सकता है, लेकिन मुकदमों की गर्मी से लड़ने वाले वकील ऐसा करते हैं। काले कोट पतलून में उन्हें गर्मी क्यों नहीं सताती, जानते हैं लाहौर से शहजाद मलिक की रिपोर्ट। ये है लाहौर हाई कोर्ट, जहां वकला शदीद गर्मी में काला कोट, पैंट और टाई पहनकर अदालतों में पेशा वराना सरगर्मियां सरंजाम देते हैं। मुझे इतने पतले सूट में इतनी गर्मी लग रही है, मेरा पसीना नहीं सूख रहा। इन्होंने ऊपर से यूनिफॉर्म भी ऐसा पहना, पैंट और कोट है, ऊपर से नीचे शर्ट है। इन्हें हिम्मत है कि कोट पाके रखे पहले। वकला को काले कोट और काले रंग से गर्मी का एहसास नहीं होता। उनके नजदीक पसीना आने के बाद आने वाली हवा ठंडक का एहसास देती है। यूनिफॉर्म की एक वजह है और वो मैं समझता हूँ रहनी चाहिए। मैं इसको खत्म नहीं करना चाहता कि ये पहचान रहे। प्रोफेशनल ड्यूटी है, काला कोट यूनिफॉर्म का हिस्सा है। जब पहनना है, जो गर्मी है, ये सर्दी है, वकील ने तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है। अंग्रेज दौर से राइज कानून के मुताबिक अदालतों में पेश होने के लिए वकला काला कोट पहनने के पाबंद हैं। कैमरामैन आफ्ताब शाह के साथ शहजाद मलिक, ARY न्यूज लाहौर। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी के पैमरा नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद, लाहौर और सिंध हाई कोर्ट्स में चैलेंज कर दिया गया। सहाफती तंजीमों और दरख्वास्त गुजारों ने पैमरा नोटिफिकेशन कलअदम करार देने और हतमी फैसले तक मुअत्तल करने की इस्तदा कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि 21 मई का पैमरा नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। अदालती कार्रवाई की रिपोर्टिंग पर पाबंदी, पैमरा नोटिफिकेशन 3 हाई कोर्ट्स में चैलेंज। प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने पैमरा नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पैमरा नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 19 और 19A की खिलाफ वर्जी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की गई। नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए और दरख्वास्त के हतमी फैसले तक नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए। सिंध हाई कोर्ट सक्कर बेंच में PFUJ की जानिब से पैमरा नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया। पैमरा वफाकी हुकूमत और सेक्रेटरी इत्तलात को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। समरा मलिक एडवोकेट ने अदालती कार्रवाई की कवरेज पर पाबंदी के इक़दाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मौक़िफ़ अपनाया कि पैमरा का 21 मई को जारी किया गया नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, इसे कलअदम करार दिया जाए। हत्तके इज्जत कानून पर हुकूमत ने सहाफ़ी तंजीमों से कोई मुशावरत नहीं की। सहाफ़ी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम को हत्तके इज्जत बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। वफ्द ने बताया कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद बिल ऐवान में लाने का वादा किया, फिर अपने वादे से मुकर गई और पंजाब असम्बली से मंजूर करवा लिया। हत्तके इज्जत कानून को नहीं मानते, इसके खिलाफ हर फोरम से रजू करेंगे। हाफिज नईम ने हत्तके इज्जत कानून पर ज्वाइंट एक्शन कमेटी को अपने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। जमात इस्लामी ने हत्तके इज्जत कानून को मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ी तंजीमों का इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, हुकूमत चाहती है जो वो चाहे वो बोला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपको हमें बोलने देना होगा। रोका गया तो पूरा पाकिस्तान बोलेगा। अब तो अमेरिका भी अपने लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप तो उनके शागिर्द हैं।
حتیٰ کہ عزت کے حوالے سے قانون بنانے کی کوشش کی گئی ہے. جماعت اسلامی اس بل کو مسترد کرتے ہیں. کسی صورت میں بھی ایسا کوئی قانون قابل قبول نہیں ہے جس کے نتیجے میں صرف وہ بولا جائے جو حکومت چاہتی ہو, جو طاقتور لوگ چاہتے ہوں. یہ نہیں چلے گا. آپ ہمیں بولنے دیں گے اور اگر آپ ہمیں روکیں گے تو پھر پورا پاکستان بولے گا. طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کریں. اب وہ زمانہ گزر گیا. اب تو امریکہ سے بھی اپنے عوام کنٹرول نہیں ہو رہے, تو آپ تو امریکہ کے شاگرد ہیں. اگر حکومت اس بل کو واپس نہیں لیتی تو اپنے لیے بہت نقصان کرے گی. بہت بڑی تحریک مجھے اس کے پیچھے نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی حد تک عزت بل کا حصہ نہیں. پنجاب اسمبلی میں پی پی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کہتے ہیں نون لیگ کی حکومت نے اعتماد میں نہیں لیا. نون لیگ کو صحافتی تنظیموں اور اسٹیک ہولڈر سے بات کرنی پڑے گی. جلد بازی عجلت میں جو فیصلہ کیا گیا اسے ری وزٹ کرنا چاہیے. حد تک عزت بل کا فیصلہ آزادی رائے پر قدغن ہے. بل کا حصہ نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی تھی وہ اس دن اسمبلی میں موجود ہونے کے باوجود ہاؤس میں نہیں گئی, اور پی ایم ایل این کی حکومت نے بھی انہیں اعتماد میں نہیں لیا. ہمارا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ انہیں ان صحافتی تنظیموں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. تمام سٹیک ہولڈرز کو بلا کر ان سے بات چیت کر کے اور پھر اس بل کی طرف جانا چاہیے. اتنی عجلت میں یا جلد بازی میں جو فیصلہ کیا گیا اس کو ریویو کرنا چاہیے. وہ فیصلہ آزادی رائے پہ قدغن ہے, صحافتی آزادیوں کے وہ خلاف ہے. پیمرا کی جانب سے عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن. لاہور ہائی کورٹ میں نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کل درخواست پر سماعت کریں گے. درخواست میں پیمرا, وفاقی حکومت اور سیکرٹری انفارمیشن کو فریق بنایا گیا ہے. پیمرا نے 21 مئی کو عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا. شہزاد ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے, بتائیے گا. جی ہاں, لاہور ہائی کورٹ میں پیمرا کی جانب سے کورٹ رپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. جسٹس عابد عزیز شیخ زین العابدین کی درخواست پر سماعت کریں گے. درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے لاہور ہائی کورٹ میں پیمرا نوٹیفکیشن کے خلاف درخواست دائر کی. درخواست میں پیمرا, وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. درخواست میں کہا گیا کہ پیمرا نے 21 مئی کو عدالتی کارروائی رپورٹ کرنے پر پابندی کا نوٹیفکیشن جاری کیا. پیمرا کا نوٹیفکیشن آئین کے آرٹیکل 19 اور 19A کے خلاف ورزی ہے. لاہور ہائی کورٹ پیمرا کا پابندی سے متعلق نوٹیفکیشن کل عدم قرار دے یہ استدعا کی گئی ہے, جبکہ عدالت پٹیشن کے حتمی فیصلہ تک پیمرا کا نوٹیفکیشن معطل کرے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر اعظم شہباز شریف کی یو اے کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کے درمیان باہمی دلچسپی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور یو اے کے درمیان مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ پر گفتگو ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر دفاع خواجہ آصف اور جام کمال بھی ان کے ہمراہ ہیں. پاکستان کے ٹرک آرٹ کی دنیا بھر میں چرچے ہیں. بس اور رکشے کے بعد ٹرام بھی ٹرک آرٹ میں رنگ گئی ہیں. بیلاروس کے دارالحکومت میں ٹرک آرٹ سے مزین ٹرام چل پڑی. ٹرام کا افتتاح پاکستان کے سفیر سجاد حیدر نے کیا. کہا ٹرام پاکستان اور بیلاروس کے درمیان مضبوط ثقافتی تعلقات اور پائیدار دوستی کی علامت ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.